अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रियासती खजाने की हालत कमज़ोर, सिर्फ 14 अजला के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी। 19 अजला में तनख्वाहों की अदम अदायगी, हुकूमत धान की लड़ाई में मसरूफ। 11 अप्रैल को चलो दहली प्रोग्राम, रियासती वज़रा रवाना। दहली की सड़कों पर बैनर्स और पोस्टर चिस्पा, वज़ीर आला की शिरकत पर तजस्सुस। रामनवमी के मौके पर शहर में शोभा यात्रा, अमन को यकीनी बनाने पुलिस के मौसर इंतजामात। ₹50 लाख मालियती 200 किलो गांजा जब्त, 6 गिरफ्तार। पटन चेरू टोल प्लाजा के पास महकमे आबकारी की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत पर धान खरीदी का दबाव डालने पर मसरूफ है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिम पर तनख्वाहों की अदम अदायगी हो रही है। जो बोझ पड़ रहा है, इसका ख्याल हुकूमत को नहीं है। गुज़िश्ता 10 दिन से रियासती काबिने वज़रा और अरकान असम्बली धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए एहतजाज में मसरूफ हैं। हुकूमत के खजाने के हालात इतने इब्तर हैं कि हुकूमत मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के मौक़िफ़ में नहीं। 33 अजला की मिन जुमला 19 अजला में मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। सिर्फ 14 अजला में तनख्वाहें अदा की गई हैं। हर माह हुकूमत को मुलाजमीन और वजीफायाब मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हुकूमत अब इस मौक़िफ़ में ही नहीं है कि मुलाजमीन को पहली तारीख को तनख्वाह अदा कर सके। 4000 करोड़ रुपए के मिन जुमला 2600 करोड़ रुपए वजीफायाब के लिए 1400 करोड़ रुपए हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए RBI से कर्ज लेने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि RBI से कर्ज लेने के बाद ही तनख्वाहें अदा की जाएंगी। ओहदेदारों के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी में मज़ीद 4 दिन लग सकते हैं। तनख्वाहों की ये हालत है तो आसरा वज़ाइफ का क्या होगा? इसके बारे में पता चला है कि हर माह की 20 तारीख को वो अदा किए जाएंगे। दीगर स्कीमात के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं। धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत का दहली में 11 अप्रैल को एहतजाजी प्रोग्राम तेलंगाना भवन में होगा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासत में मुसलसिल एहतजाज जारी है। 11 अप्रैल को चलो दहली प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। दहली में जगह जगह TRS पार्टी के चलो दहली प्रोग्राम के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं ताकि अवाम में इस प्रोग्राम को लेकर बहस हो सके। इन बैनर्स और पोस्टर्स पर एक स्लोगन, एक मुल्क में धान खरीदी का तरीक़ाकार भी एक होना चाहिए, दर्ज है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दहली में क़याम किए हुए हैं ताकि इस प्रोग्राम में किसान तंजीमों और दीगर इलाक़ाई जमातों को शामिल किया जा सके। इसके लिए अरकान पार्लिमान और वज़ीर आला की दुख्तर के कविता के खिदमात लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत को लेकर तजस्सुस बरकरार है, लेकिन रियासती काबिने वज़रा, अरकान मुक़न्नना और अरकान पार्लिमान
مقامی مجالس کے عوامی نمائندوں کے علاوہ کسان تنظیموں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ملک میں تمام ریاستوں کے کسانوں کے لیے یکساں خریداری کی پالیسی ہونی چاہیے۔ مرکزی حکومت کو بھی تلنگانہ کے کسانوں سے پوری دھان خریدنا چاہیے۔ 11 اپریل کو ہونے والے دھرنے کے پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے لے کر اب سڑکوں پر مرکزی حکومت کی محتسبانہ پالیسیوں کی مخالفت کریں گے۔ ملک کے تمام کسانوں اور کسان تنظیموں کو تلنگانہ کے کسانوں کے مطالبات کی حمایت میں آگے آنا چاہیے۔ ملک بھر کے کسانوں اور کسان تنظیموں سے تلنگانہ کے کسانوں کے مطالبات کی حمایت میں آگے آنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہر ریاست کے کسانوں سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ فصلیں ایم ایس پی پر خریدی جائیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو خبردار کیا کہ کسانوں کو تباہ کر کے کوئی بھی حکومت آباد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت پنجاب اور ہریانہ سے پوری پیداوار خریدتی ہے، اسی طرح تلنگانہ کے کسانوں سے بھی پوری پیداوار خریدی جائے۔ منڈل سے لے کے ایم پی تک سارے نیتا یہاں پہ موجود ہوں گے۔ کل کے دن پروٹیسٹ ہوگا یہاں، بھاری تعداد میں ہمارے تلنگانہ سے سارے پارٹی کے نیتا یہاں پہ آئیں گے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تلنگانہ جو سوکھا پردیش تھا، ہمارے کسان فرینڈلی نیتیوں کی وجہ سے آج تلنگانہ ہرت پردیش بن گیا ہے۔ تلنگانہ کی جو فصل ہے وہ 2 گنی ہو چکی ہے، لیکن اس کا پروکیورمنٹ میں کیندر سرکار اڑچن ڈال رہی ہے، اور کیندر سرکار کا ہی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک کسان کو وہ ایک سیکیورٹی دے، نہیں تو ایم ایس پی کا کوئی مطلب ہی اس دیش میں نہیں بنتا ہے۔ تو ہمارا اتنا ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ سے آپ کسان کا جو پروڈیوس ہے، فصل ہے، اس کو پروکیور کریے۔ ہر ایک اسٹیٹ کے کسان کو اس دیش میں، ہندوستان میں ایک بھروسہ ہونا چاہیے کیندر سرکار کی طرف سے۔ اگر یہ بھروسہ کسان کو نہیں ملے گا تو ہماری دیش کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گی۔ تو ہم کیندر سرکار سے آج یہی ونتی کرتے ہیں کہ کسان کو برباد کر کے کوئی بھی سرکار آج تک آباد نہیں ہوا ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ کسانوں کا پروٹیسٹ ایک بار آپ نے محسوس کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، آپ کے کالے قانون واپس لے چکے ہیں، تو اور ایک بار کسان کو نہ بھڑکائیے۔ کسان کی جو درد ہے وہ سمجھیے، ان کے بھاوناؤں کے قدر کریے۔ آج تلنگانہ کا کسان دلی کے سڑکوں پہ اتر آیا ہے، اور پچھلے 15 دن سے ہمارے سانسد میں پورے سدسیہ ان کا وروଧ کر رہے تھے، ہمارے ودھایک ہمارے گلیوں میں بیٹھ کے وروଧ کر رہے تھے۔ تو سانسد سے لے کے سڑک تک ہر تلنگانہ کا آدمی یہی چاہتا ہے کہ کسان کی جو فصل ہے وہ کیندر سرکار پروکیور کرے، ہر ایک راجیہ سے پروکیور کرے، بھارت کے، ہندوستان کے کسانوں کو آتم نربھر بنائے، یہی ہماری مانگ ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے ٹی آر ایس کے جواب میں اندرا پارک پر 11 اپریل کو احتجاجی دھرنا منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیر کے دن صبح 10 بجے سے کسانوں کے ساتھ مل کر یہ احتجاج کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں پارلیمنٹری امور کے وزیر وی مرلی دھرن شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں ارکان پارلیمان، ریاستی صدر اور دیگر اعلیٰ قائدین شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بہوجن فلاسفر، سماجی مسلح اور ذات پات کے خلاف جدوجہد میں شامل رہے انقلابی جہدکار مہاتما جیوتی راؤ گووند راؤ پھولے کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد میں پھولے کی سالگرہ تقاریب کو بڑے پیمانے پر ریاستی تہوار کے طور پر منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ کے سی آر نے اس موقع پر سماجی فلاسفر مہاتما پھولے کی خدمات کو یاد کیا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سماج کے تمام طبقات کے درمیان امتیازات کے خاتمے اور مساوات کے فروغ کے لیے سخت جدوجہد کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ سماجی مسلح کی انتھک کوششوں نے ملک میں دلت بہوجن طبقے کی ترقی میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے ایک مضبوط راہ ہموار کی۔ وزیر امکانہ پرشانت ریڈی نے محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے دیے جانے والے 3 لاکھ روپے کی اسکیم کے رہنمایانہ خطوط جلد جاری کرنے کی عہدیداروں کو انہوں نے ہدایت دی۔ اجلاس کے دوران وزیر موصوف نے کہا ہے کہ حکومت نے
साल 2022-23 के बजट में इस स्कीम के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। ज़ाती जगह पर मकान तामीर करने की स्कीम की पेशरफ्त जायज़ा लेने के बाद इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द रहनुमायाना खतूत जारी करने वज़ीर आला ने हिदायत दी है। इस स्कीम का जल्द से जल्द आगाज़ करें। प्रशांत रेड्डी ने मौजूदा डबल बेडरूम स्कीम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस इजलास में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा महसूस करते हुए बतौर एहतजाज वज़ीर आला की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली दावत इफ्तार का बाइकॉट करने की अपील की है। इन्होंने कहा है कि रियासत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो एहतजाज की क़यादत करेंगे। इन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत ने तालीम व रोज़गार में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिसकी वजह से जारिया साल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1073 मुस्लिम तलबा को MBBS में दाखिला हासिल हुआ है। 2004-05 से BCE के तहत मुसलमानों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो रहे हैं। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा कांग्रेस की पिछली हुकूमत ने 6 माइनॉरिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। मेडिसिन में अब तक 15,000 गरीब मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो रहे हैं। इन्होंने सरकारी इदारों, कॉरपोरेशन व महकमे जात में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। सेक्रेटरीट मस्जिद की तामीर कब मुकम्मल होगी, इस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। सही है, मैंने ये तो प्राइमरी इदारे हैं। मैंने बात कर रही थी कि हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए, अब तक 6 ही 8 साल में एक भी नहीं बढ़ाया। हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, उसको 11 कर दिया। वहाँ 40-45 इदारे आप बंद कर दिए हमारे। टेम्बरीज का कॉन्सेप्ट, टेम्बरीज नाम तेलंगाना रखा गया। ये 13 इदारे बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है, बिल्डिंग के साथ दी हमने। आज जाइए जहीराबाद पे, आज जाइए कामारेड्डी के अंदर बिल्डिंग को देखेंगे तो बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी है क्या। ठीक है, वो दौर में 14 करोड़, आज बनाएंगे तो 40 करोड़ की बिल्डिंग है। 40-50 करोड़ के बिल्डिंगों के साथ स्टार्ट हम करें। इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 5th से लेकर 10th के बाद 12th तक ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तो आप कॉलेज अगर प्राइमरी लेवल पे आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके अंदर एक बड़ा गलत काम करे हैं कि 35% उन स्कूलों में गैर नॉन मुस्लिम बच्चों को आप 35% दे रहे हैं। कुलीन कांग्रेस कमेटी के रुकने पार्लिमान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को तेलंगाना रियासत के स्टार कैंपेनर मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। हाल ही में तमाम अहम कायदीन के साथ हुए इजलास के बाद नाराज कायदीन की नाराजगी को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि नाराज कायदीन की नाराजगी कम हो सके, क्योंकि बेमहल ये ऐलान हुआ है ना तो इंतखाबात सर पर हैं और ना ही कोई मुहिम चलाई जानी है। बेगमपेट के वड्डर बस्ती में आलूदा पानी पीने से आवाम की सेहत खराब हुई थी। इतवार के दिन वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दाना किशोर ने कहा है कि बस्ती में सरबराह किए जाने वाले पानी का सुबह और शाम मुआयना करें। इस बस्ती में 69 नल कनेक्शंस की लाइन मौजूद हैं, लेकिन नल मौजूद नहीं। ओहदेदारों ने कहा है कि जिसकी वजह से पानी आलूदा होने की गुंजाइश है, क्योंकि बाजू में बैतुल खला है। ओहदेदारों की निशानदही के बाद इन कनेक्शंस को नल लगाए गए। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। GHMC के जनरल बॉडी इजलास से कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बलदी पार्टी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी ने मजलिस के अराकीन बलदिया से खिताब किया। इन हल्कों के मसाइल दरियाफ्त करते हुए उन्हें रहनुमायाना हिदायत जारी की। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे।
कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने बंडलागुड़ा जहांगीराबाद में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इन्होंने रोजेदारों से मुलाकात की और माह सयाम की मुबारकबाद पेश की। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर्स, सुदूर व मोतमदीन, मजलिस के दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद इस इफ्तार पार्टी में शरीक रही। कायद मजलिस का अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का याकुतपुरा के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इलाके छावनी नादी अली बेग में मुस्तहिक अफराद में राशन किट तकसीम किए। अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि रमज़ान के महीने में गरीब और मिस्कीन तबके की इमदाद करें। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद रहे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बद्दी डिवीज़न छावनी नादी अली बेग में आज रमज़ान के स्पेशल किट्स तकसीम किए गए। मुकामी इब्तदाई मजलिस की तरफ से जनाब ज़हूर साहब की निगरानी में ये तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सौतीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुस्तहिक़ और गरीब लोगों में ये अनाज की किट्स तकसीम करने के लिए हिदायत दी गई थी। साहिब इस्तेताअत जो लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गरीब लोगों की अनाज के ज़रिए इमदाद करें। रमज़ान में हर नेकी का अमल 70 दर्जे ज़्यादा सवाब इसका अल्लाह अता करता है। मैं इब्तिदाई मजालिस के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। श्री राम नवमी पर सीताराम बाग से मरकजी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस कोठी के व्यायामशाला तक निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान राम मंदिर के अलामती ढांचे को पेश किया गया। पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस को ताक़ीर से निकाला गया। पुराने शहर के इलाके में श्री राम नवमी के मौके पर जुलूस निकाले गए। जगह जगह पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए थे। हफ्ते की रात साउथ डीसीपी साई चैतन्या ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। डीसीपी ने इतवार के दिन जुलूस की निगरानी की। पुराने शहर से निकाले गए जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हुआ। पुलिस की जानिब से ड्रोन से भी जुलूस की निगरानी की गई। जुलूस के दौरान नौजवान अपने हाथों में परचम लहराते बाइक्स पर घूमते हुए देखे गए। जगह जगह डीजे लगाकर गाने बजाए गए। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इन्होंने 4TV को बताया कि उनके कमिश्नर पुलिस बनने के बाद पहली मर्तबा वो इस जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स, सोसाइटी के अरकान, अमन कमेटी के ओहदेदारों और पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुसलसिल इजलास व रवाबित के जरिए इसको पुरअमन बनाने की मसाई की गई। सीताराम बाग से कोठी हनुमान व्यायामशाला तक रैली निकाली जाने वाली इस यात्रा के रूट्स पर लगाए गए कैमरों के अलावा ज़ायद 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन्होंने अवाम से कहा कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। यह यात्रा मुकर्ररा वक्त से कई घंटे ताख़ीर से निकाली गई। शोभा यात्रा का 1:30 बजे आज निकला है सीताराम बाग से। हाल देखा गया है कि 2 साल कोविड की महामारी की वजह से ये जुलूस निकाला नहीं गया था। तो ये बार काफ़ी जोश के साथ ये जुलूस को निकाला जा रहा है। तो इसके लिए हम एक हफ्ते से इनसे सबसे बात कर रहे हैं, उत्सव कमेटी वालों से। वातावरण है वो सब अच्छा है और कोई ऐसे रूमर्स भी नहीं है, कोई किसी के तरफ कोई वो भी नहीं है। तो ये बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। हम सब ऑफिसर्स पूरे बहुत मेहनत किए हैं एक हफ्ते से। पूरे 7000 लोग पुलिस वाले यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। 6000 सिटी पुलिस के, 1000 ऑफिसर्स और मैन बाहर के ज़िलों से आए हैं। पूरे कैमरास जो हैं रास्ते में करीब 1200 कैमरा जो रूट्स में हैं, हम वो पूरे लाइव हैं, सब चल रहे हैं। ये बार हमने 2 ड्रोन भी लगाए हैं। हवा से हमको बताया जा रहा है कि पर
जुलूस में कोई गैप है या नहीं, उनको नज़दीक करने के लिए, या आजू बाजू के रास्तों में क्या हो रहा है, इसके बारे में सब कुछ इंतज़ाम जो हैं अच्छे तरीके से किए गए हैं और ये सब शोभा यात्रा जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहा है। महकमे आबकारी मेदक डिवीजन की एक टीम ने पटनचेरू टोल प्लाजा के पास कारों पर छापा मारकर ज़ायदा 200 किलो गांजा जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज इन्फोर्समेंट के रघुराम ने मीडिया को बताया कि 10 अप्रैल को AIS इन्फोर्समेंट के श्रीनिवास राव की टीम, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर मोहन, सर्कल इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, सब इंस्पेक्टर्स विश्वनाथ, अनिल के अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम शामिल थे, ने 3 कारों पर छापा मारकर 2-2 किलो गांजा जब्त कर लिया। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में बीदर के रहने वाले महेश, जिले संगारेड्डी के मुतवत्तिन R शिवशंकर, N अजय, मोहम्मद अमीरुद्दीन और N लिंगुमलू को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि जब्त शुदा गांजे की मालियत 50 लाख रुपए है, जबकि कारों की मालियत 20 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा पुलिस ने 6 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती खजाने की हालत कमजोर, सिर्फ 14 अजला के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी, 19 अजला में तनख्वाहों की अदम अदायगी, हुकूमत धान की लड़ाई में मसरूफ। 11 अप्रैल को चलो दिल्ली प्रोग्राम, रियासती वज़रा रवाना, दिल्ली की सड़कों पर बैनर्स और पोस्टर चिस्पा, वज़ीर आला की शिरकत पर तजस्सुस। रामनवमी के मौके पर शहर में शोभा यात्रा, अमन को यकीनी बनाने पुलिस के मौसर इंतजामात। ₹50 लाख मालियती 200 किलो गांजा जब्त, 6 गिरफ्तार, पटनचेरू टोल प्लाजा के पास, महकमे आबकारी की कार्रवाई। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।